हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से भारत के भौतिक स्वरूप को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कांडला जो गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद कोची बंदरगाह केरल में है और नौहासुआ बंदरगाह महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। आगे है कि मलाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है और पूनामदा कयाल में ही किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ नौका दौड़ होता है पूनामदा कयाल में किया जाता है। भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है और यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे अंडमान व निकोबार के कुछ पर्वत शिखर जैसे सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में है और इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में ही है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है और नेलोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है और पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समूह से विलय हुआ है और यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रमुख जल अंतराल के बारे में जानते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य पड़ता है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्टेट कोको द्वीप यानी म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मलाबार तट के मध्य पड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी से मुहाने पर स्थित है और यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है। जो एडम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी का भाग है और इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप ही देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें 11 द्वीप पर आबादी है, यानी कुल 36 द्वीप हैं और 11 द्वीप पर लोग रहते हैं। अंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। और मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। और पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। और अगाती लक्षद्वीप समूह का एक महाद्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगाती लक्षद्वीप का समूह का एक द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। और क्या है, पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास तो नहीं है लेकिन यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। तो पिटली द्वीप और अगाती द्वीप लक्षद्वीप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा भारत में दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानूरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है और मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में स्थित सीमित है। और लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। अब मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।